अस्सलाम वालेकुम। रोबिन से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 लंग पैथोलॉजी। ठीक है, स्पेशल पैथोलॉजी का बेसिक बुक हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि मेजर फंक्शन हमारे लंग्स का होता है कि वो रिप्लेनिश करें ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से जो है वो रिमूव कर दें। ठीक है, फिर कह रहा है कि डेवलपमेंटली हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे बनता है कि सबसे पहले जो है एक आउट ग्रोथ होती है फ्रॉम द वेंट्रल वॉल ऑफ द फोरगट। देखिए, एक ये फोरगट बनती है पहले, फिर उसकी जो ये वेंट्रल वॉल होती है उसमें एक ग्रोथ बनती है, आउट ग्रोथ। ठीक है, अब उस आउट ग्रोथ में से जो है ना दो लंग बड बनते हैं और उन दो लंग बड आउट पाउचिंग बनती है जो लंग बड कहलाती है। ठीक है, और उनमें से जो है यहाँ पे मिड लाइन ट्रैकिया भी बनता है। फिर कह रहा है कि राइट वाला जो ये लंग बड है ये इवेंचुअली डिवाइड करेगा इनटू 3 मेन ब्रोंकाई में, 3 बनेंगी इसमें से, और जो लेफ्ट वाला होगा उसमें से 2 मेन ब्रोंकाई बनेगी, थस गिविंग राइज टू द 3 लोब्स होंगे राइट साइड पे लंग के, जबकि हमारे लंग में लेफ्ट साइड पे सिर्फ 2 लोब्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि मेन ब्रोंकाई जो है वो डाइकोटोमसली डिवाइड कर रहा होता है और गिव राइज टू द प्रोग्रेसिवली स्मॉलर एयरवेज टर्म्ड एज ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, डिवाइड करते करते फिर वो ब्रोंक्यूल्स बनेंगी। अब इन ब्रोंक्यूल्स को जो है ना डिस्टिंग्विश किया गया है फ्रॉम ब्रोंकाई से बाय द लैक ऑफ द कार्टिलेज एंड सब म्यूकोजल ग्लैंड विद इन देयर वॉल्स। ये आपने याद रखना है कि जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनमें कार्टिलेज नहीं होगा और ना ही उनमें सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होंगे ब्रोंक्यूल्स में, जबकि ब्रोंकाई में होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि एडिशनल ब्रांचिंग उन्हीं ब्रोंक्यूल्स की लीड करेगी टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बन जाएंगे। द पार्ट ऑफ द लंग डिस्टल टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल इज कॉल्ड एसिनस। अब उस टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे वाले पार्ट को एसिनस कह देंगे। फिर कह रहा है कि पल्मोनरी जो एसिनाई है ना ये किस चीज़ का बना होता है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का बना होता है। यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल था, उसने आके नीचे एसिनस बनाया। एसिनस किस चीज़ का बना हुआ है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का ही बना हुआ है, emanating from the terminal bronchiole that proceed into the alveolar duct। अब ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल जो है वो आके फिर एल्वेलर डक्ट बनाता है, फिर वो जो एल्वेलर डक्ट्स है वो इमीडिएटली एल्वेलर सैक बनाएंगी। द ब्लाइंड एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज हुज वॉल्स आर फॉर्म्ड इंटायरली ऑफ द एल्वेओलाई। ये एल्वेओलाई से बनी होती है। ठीक है, अल्टीमेट साइट है ये गैस एक्सचेंज की। फिर कह रहा है कि एल्वेओलर वॉल जो है ये वाली जो है, या फिर हम इसको एल्वेलर सेप्टा भी कह सकते हैं, वो किन चीज़ों का बना होता है, फॉलोइंग उसमें कंपोनेंट होते हैं। ब्लड से एयर की तरफ अगर हम आएँ, जैसे कि अगर एल्वेलाई है या ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ब्लड से अगर एयर की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास जो है सबसे पहले ये कैपिलरी एंडोथीलियम होगी। ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आ गई। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया कैपिलरी एंडोथीलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे होगा ये पल्मोनरी इंटरस्टिशियम। ये पल्मोनरी इंटरस्टिशियम किस चीज़ का बना हुआ है, फाइन इलास्टिक फाइबर्स का, स्मॉल बंडल्स ऑफ कोलेजन, फाइब्रोब्लास्ट लाइक इसमें सेल्स होंगे, स्मूथ मसल सेल्स होंगे, मास्ट सेल्स और मोनोन्यूक्लियर सेल्स भी रेयर होंगे। एंड देन थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है ये वाली एल्वियोलर एपिथेलियम। ये क्या है, ये कंटिन्यूस लेयर होती है 2 प्रिंसिपल सेल्स की। एक तो इसमें फ्लैटेंड प्लेट लाइक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं जो कि 95% हमारी एल्वियोलर सरफेस को कवर करते हैं, और राउंडेड टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अभी जो टाइप 2 वाले न्यूमोसाइट्स होते हैं ये आपने याद रखना है कि यही हैं जो सर्फेक्टेंट को सिंथेसाइज करते हैं, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, और यही वो मेन सेल टाइप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द रिपेयर ऑफ द एल्वियोलर एपिथेलियम आफ्टर द डैमेज टू टाइप 1 न्यूमोसाइट। यानी टाइप 1 न्यूमोसाइट अगर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए टाइप 2 वाला डिवाइड होकर प्रोलिफरेट होकर उसको रिप्लेनिश करेगा। ठीक है, तो इसकी 2 वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए इस तरह से डिवाइड होता है, ट्रैकिया होता है पहले। ठीक है, ये जो लंग्स बनते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे पहले ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड कर डायकोटोमसली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ब्रोंकाई फिर ब्रोंक्यूल्स एंड देन फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं। टर्मिनल के बाद एसिनस आते हैं, एसिनस में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, एंड देन एल्वेलर डक्ट बनती हैं, फिर एल्वेलर सैक, देन एल्वियोलाई। ठीक है, और एल्वियोलाई जो है वो अल्टीमेट साइड ऑफ द गैस एक्सचेंज होती है। फिर कह रहा है कि कुछ एल्वियोलर मैक्रोफेजेस भी बिल्कुल लाई कर रहे होते हैं विद इन द फ्री एल्वियोलर स्पेस। सिटी डिवेलर्स में ना ये मैक्रोफेजेस जो है इनमें फैगोसाइटोस्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पोल्यूशन वगैरह होती है। ठीक है, तो उनके लंग्स में हमें मिलेंगे। फिर कह रहा है कि लंग डिजीज़ जो है उनको हमने ब्रॉडली क्लासीफाई किया है उन डिजीज़ में जो कि नंबर 1 हमारे एयरवेज को अफेक्ट करें, जो इंटरस्टिशियम को करें, जो पल्मोनरी वास्कुलर सिस्टम को करें। इस तरह से हमने लंग डिजीज़ को ब्रॉडली क्लासीफाई किया है। तो ये डिवीजन डिस्क्रीट कंपार्टमेंट्स में है और ऑफ कोर्स डिसेप्टिवली सिंपल है। रियलिटी में जो है डिजीज़ जो है एक कंपार्टमेंट की डिजीज़ जो है वो ऑफन सेकेंडरी अल्ट्रेशंस कराती है इन द मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शंस इन द अदर्स। ठीक है, एक डिजीज़ दूसरी को भी अफेक्ट करती है। तो ये सारा हो गया इसका इंट्रो इस चैप्टर का। अब हम इसको डिटेल में सबसे पहला टॉपिक करते हैं एटेलेक्टेसिस यानी कोलैप्स। एटेलेक्टेसिस
जिसको हम कोलैप्स भी कहते हैं। ये क्या होता है? लॉस ऑफ द लंग वॉल्यूम कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट एक्सपेंशन ऑफ द एयर स्पेसेस, यानी जो एयर स्पेसेस हैं वो एक्सपेंड ही नहीं हो पाई सही तरह से, जिसकी वजह से जो है वो लंग का बिल्कुल जो है पूरे लंग का वॉल्यूम लॉस हो चुका है। उनकी जो एयर स्पेसेस हैं वो सही से एक्सपेंड नहीं हो पाई। ठीक है, एक्सपेंड ना होने की वजह से जो है वो कोलैप्स हो गया और लंग एक्सपेंड नहीं कर पाया। तो असल में अब इसके नतीजे में क्या होगा? It results in the shunting of the inadequately oxygenated blood from the pulmonary arteries into the veins and thus giving rise to the ventilation perfusion imbalance and hypoxia। ये दो कंडीशन होंगी, वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस और हाइपोक्सिया। क्यों? क्योंकि जो है वो सही से वो एक्सपेंडेड नहीं है लंग, जिसकी वजह से और ब्लड की जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज में जो ब्लड है वो सही से ऑक्सीजनेट नहीं हो पाया और बॉडी को जो है सही से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला और हाइपोक्सिया हो जाएगा एंड वेंटिलेशन परफ्यूजन इम्बैलेंस होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरलाइंग मैकेनिज्म एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एल्वियोलर कोलैप्स, एटेलेक्टेसिस इज क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। अब इसको 3 में मैकेनिज्म के हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जहाँ पे एल्वियोलर कोलैप्स हुआ है उस हिसाब से हमने डिवाइड किया है। एक होती है रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस, दूसरी कंप्रेशन और तीसरी कॉन्ट्रैक्शन। रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस जो है ना, ये होगी जब ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट करे एयर को फ्रॉम रीचिंग द डिस्टल एयरवे, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो एयर को नीचे जाने ना दे, इसको कहेंगे रिजॉर्प्शन एटेलेक्टेसिस। अब कोई भी एयर जो है वो यहाँ पे होगी ना, वो ग्रेजुअली अब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में। ठीक है,